हेलो एस्पिरेंट्स, ये है हमारा सीरीज़ में लेक्चर नंबर 53 और हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी का और वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए मैं पार्लियामेंट के रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसे बहुत सिंपल टर्म्स में आपको समझाऊंगी। इसके साथ साथ इसका हम ब्रेक डाउन करेंगे और यहाँ पे मैं आपको कुछ ट्रिक्स दूंगी जिसकी हेल्प से आपको चीज़ों को अभी के अभी जब आप लेक्चर को देख रहे हैं उसे याद करना है। अंडरस्टूड? और अगर आपको आज के लेक्चर की या फिर प्रीवियस लेक्चर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो उसे आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। इसे मैंने डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स के फॉर्मेट में बनाया है जिससे कि आप कीवर्ड्स को देख के ही पूरी टॉपिक को रिकॉल कर सके और रिवाइज कर सके। ठीक है, तो चलिए अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है समझना, वो है कि स्पीकर प्रो टेम का मतलब क्या होता है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे हमारे इलेक्शन हो गए हैं, तो इलेक्शन से पहले यहाँ पे एक लोकसभा रही होगी, राइट? इसे हम कहेंगे ओल्ड लोकसभा। अब इलेक्शन के बाद भी एक लोकसभा रही होगी, इसे हम कहेंगे न्यू लोकसभा। कंसेप्ट समझाने के लिए मैं आपको समझा रही हूँ। अब देखिए, यहाँ पे जो ओल्ड लोकसभा के स्पीकर हुआ करते थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना ऑफिस ऑटोमेटिकली, कैसे ऑटोमेटिकली छोड़ दिया जैसे ही न्यू लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग होने वाली थी। ओके, कब होने वाली थी? जब फर्स्ट मीटिंग होने वाली थी तब इन्हें स्पीकर ने, ओल्ड लोकसभा के स्पीकर ने अपना ऑफिस ऑटोमेटिकली छोड़ दिया। तो अब आप मुझे बताइए कि ओल्ड लोकसभा और इसके साथ साथ जो न्यू लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग है, इसके बीच कुछ टाइम पीरियड है जब हमारे पास स्पीकर अवेलेबल ही नहीं है और यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है गैप। ये कैसी गैप है? ये ऐसी गैप है जो कि जहाँ पे कि स्पीकर अवेलेबल ही नहीं है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है? ऐसे टाइम पे जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जहाँ पे ये अपॉइंट करते हैं एक स्पीकर को टेम्पररी बेसिस पे। कैसे होते हैं ये स्पीकर? टेम्पररी बेसिस पे होते हैं और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम स्पीकर प्रो टेम। अंडरस्टूड? वैसे प्रो टेम जो है इसका लिटरल जो मीनिंग है ये हुआ फॉर द टाइम बीइंग। क्या मतलब हुआ इसका? फॉर द टाइम बीइंग। और ये जो प्रो टेम होते हैं, जो प्रेसिडेंट ऑर्डर करते हैं या फिर अपॉइंट करते हैं, ये जनरली जो सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं लोकसभा के, उन्हें ही यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है। अंडरस्टूड? तो अब मैं आपको यहाँ पे ट्रिक देती हूँ। ट्रिक ऐसे याद रखो कि स्पीकर प्रो टेम, प्रो का मतलब क्या होता है आपको पता है? प्रो का मतलब होता है ओल्ड, राइट? तो ऐसे याद रखो कि भाई ओल्ड लोकसभा के जो स्पीकर थे इन्होंने सीट छोड़ दी और फिर टेम्पररी बेसिस पे यहाँ पे कोई न्यू स्पीकर आ रहे हैं, तो यहाँ पे वर्ड से ही याद रख लेना। अंडरस्टूड? और यहाँ पे प्रो से प्रेसिडेंट को थोड़ा सा एसोसिएट कर लेना। तो प्रेसिडेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे इन्हें अपॉइंट करने के लिए। ये ट्रिक आपको याद रहेगी। ओके, अब हम देखते हैं कि इनका ओथ एडमिनिस्ट्रेशन, ओथ टेकिंग पार्ट कैसा है। तो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ही होते हैं जो इन्हें खुद से ओथ दिलवाते हैं। और ड्यूटीज़ क्या होती है, ये किस तरह की ड्यूटी परफॉर्म करते हैं? तो ये पहली बात ये कि न्यू लोकसभा की अब फर्स्ट मीटिंग होगी, राइट? तो क्योंकि इससे पहले ही हमने इनको अपॉइंट किया था, तो इसे ये क्या करेंगे? प्रिसाइड करेंगे न्यू लोकसभा की जो फर्स्ट मीटिंग होगी उसे। इसके साथ साथ ये एडमिनिस्टर करेंगे ओथ। किसकी ओथ? जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर आएंगे अभी पार्लियामेंट में, क्योंकि इलेक्शन तो हो गया है, तो उसे भी ये एडमिनिस्टर करवाएंगे ओथ को। ओके, इसके साथ साथ ये हेल्प करेंगे हाउस को कि आप इलेक्शन कंडक्ट कीजिए और एक परमानेंट स्पीकर को इलेक्ट कीजिए। अंडरस्टूड? तो इन्हें परमानेंट स्पीकर चाहिए, तो इसके रोल यहाँ पे भी इनका रोल होता है स्पीकर प्रो टेम का। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भाई इनका ऑफिस एंड कब हो रहा है? तो यहाँ पे याद रखना है कि जो न्यू स्पीकर होते हैं, जैसे ही ये इलेक्ट हो जाते हैं वैसे ही स्पीकर प्रो टेम ऑटोमेटिकली अपना जो काम है इसे रोक देते हैं, ऑफिस को छोड़ देते हैं। और फिर इनका, अब यहाँ पे समझ में आया आपको, इनका जो रोल है इट इज़ अ टेम्पररी अरेंजमेंट। आई होप अगर आपको यहाँ पे अभी
घुमा फिरा के किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछेंगे तो आप आंसर कर पाएंगे। ऑलराइट, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है समझना वो है कि राज्यसभा के चेयरमैन की पावर, स्पेशली राज्यसभा के चेयरमैन कैसे होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे ये है कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो कौन है? तो ये होते हैं, देखिए यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट या फिर एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या हुआ? बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं हमारे राज्यसभा के। अंडरस्टूड। अब जो वाइस प्रेसिडेंट है ये क्या करते हैं? यहाँ पे ये एक्ट, जब ये एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट तो क्या होता है? अब देखो, ये पहला पॉइंट हमने देख लिया, एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं इसमें। लेट्स से इफ द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट, अगर वाइस प्रेसिडेंट ये प्रेसिडेंट की जैसे एक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब प्रेसिडेंट, लेट्स से, जो यहाँ पे हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है बस, लेट्स से कि प्रेसिडेंट यहाँ पे किसी कारण की वजह से एब्सेंट है, ऑलराइट, या फिर इनकी जो सीट थी ये वैकेंट हो गई है, तो यहाँ पे क्या होगा? हमारे वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे आएंगे और प्रेसिडेंट के जो काम होते हैं यहाँ पे ये करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये आपको बात याद रखनी है कि जब ये फंक्शन करेंगे प्रेसिडेंट के जैसे, तब ये फंक्शन नहीं कर सकते हैं चेयरमैन के जैसे। तो डज नॉट एक्ट एज अ चेयरमैन व्हेन एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट। एक तो आप प्रेसिडेंट रहिए या फिर आप चेयरमैन का काम कीजिए, आप दोनों काम नहीं कर सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है। अंडरस्टूड। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की जैसे एक्ट करते हैं तो इनको प्रेसिडेंट के अलाउंसेस मिलते हैं, उनकी ही सैलरी मिलती है। चेयरमैन की जो सैलरी होती है वो नहीं मिलती है। ऑलराइट, इसके साथ साथ इनका जो रिमूवल होता है ये कैसे होता है? चेयरमैन इनको चेयरमैन कैन बी रिमूव्ड ओनली इफ द वाइस प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड। ये तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट दोनों भी सेम पर्सन है, तो अगर चेयरमैन रिमूव हो गए तो वाइस प्रेसिडेंट भी रिमूव हो जाएंगे। इसके साथ साथ इनकी पावर और रोल क्या होता है? तो अगर मैं फंक्शन की बात करूं इन राज्यसभा, ये सिमिलर होते हैं टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये तो पहला पॉइंट हो गया, लेकिन यहाँ पे ना दो एक्सेप्शंस होते हैं। समझ में आया? तो जो स्पीकर होते हैं इनके पास दो एक्स्ट्रा पावर होती है जो कि चेयरमैन के पास अवेलेबल नहीं होती है। ये चेयरमैन के पास अवेलेबल नहीं होंगी, ये स्पीकर के पास एक्स्ट्रा दो पावर होगी। कौन सी पावर है वैसे ये दो? पहली तो ये होता है कि जो बिल है ये मनी बिल है या नहीं है, ये डिसाइड करते हैं। दूसरा होता है कि जो जॉइंट सिटिंग की जाती है पार्लियामेंट की, इसके ऊपर ये प्रिसाइड करते हैं। अंडरस्टूड। तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो चेयरमैन के पास अवेलेबल नहीं होते हैं। इसके साथ साथ कुछ अदर पॉइंट जैसे कि मेंबरशिप और वोटिंग का क्या है, तो देखिए यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। जो स्पीकर होते हैं, यहाँ पे जो स्पीकर होते हैं, स्पीकर इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। स्पीकर क्या है? मेंबर होते हैं ऑफ लोकसभा। चेयरमैन का क्या यहाँ पे बात है? चेयरमैन इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये छोटी छोटी पॉइंट्स है, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में 2-3 स्टेटमेंट दे दे तो ऐसे स्टेटमेंट्स को फॉर्म करने के लिए ही आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें तो आपको थोड़ा सा नेचर समझ में आएगा क्वेश्चंस का, तो इससे आप थोड़ा सा एक क्लू निकाल सकते हो। देखिए, वी डोंट नो 100% कि ये पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, लेकिन एज अ स्टूडेंट ये आपकी ड्यूटी है कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इसे आपको समझना है, क्योंकि ये चीज़ें समझने में ईजी है और ये गलत नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टूड। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया। जो स्पीकर है ये मेंबर होते हैं लोकसभा के, लेकिन चेयरमैन मेंबर नहीं होते हैं राज्यसभा के। ओके, जो चेयरमैन होते हैं ये हमारे चेयरमैन यहाँ पे ही और शी कैन नॉट वोट ऑर्डिनरीली। इसके साथ साथ बट यहाँ पे क्या होता है? बट ही और शी कैन कास्ट टाई ब्रेकिंग वोट। टाई ब्रेकिंग वोट का मतलब मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। कास्टिंग वोट होता है, अगर दोनों के बीच यहाँ पे टाई हो जाए तो इनका जो वोट है ये डिसाइड करेगा कि क्या करना चाहिए। अंडरस्टूड। इसके साथ साथ
और क्या बातें हैं? स्पेशल केस होती है रिमूवल मोशन की। वो क्या होती है? रिमूवल कंसिडरेशन। देखिए, अगर हो सकता है कि कोई रिजोल्यूशन लाए हाउस में फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट। रिजोल्यूशन आया है कि हमें ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं चाहिए एज अ चेयरमैन। तो ये क्या होगा? ये मैटर होगा डिस्कस। कहाँ पे डिस्कस किया जाएगा? ये डिस्कशन में आएगा राज्यसभा में। यहाँ पे क्या होगा फिर? ही और शी कैन नॉट प्रिसाइड ओवर दैट सिटिंग्स। अब इनका अगर पॉइंट ही रिमूवल में आ गया है तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो लगेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो पहला रेस्ट्रिक्शन क्या लगा? ही और शी कैन नॉट प्रिसाइड ओवर द सिटिंग। अगर सिटिंग हो रही है तो यहाँ पे प्रिसाइड नहीं करेंगे। इसके साथ साथ ही और शी कैन अटेंड, ये अटेंड कर सकेंगे। क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? प्रिसाइड नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? तो ये सेशन को अटेंड कर सकते हैं, बोल सकते हैं, या फिर इसमें पार्ट भी ले सकते हैं, एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्शन है वोटिंग। देखिए, ऐसी ही चीज़ों पे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछ लेंगे कि एक पहले स्टेटमेंट में ये कहेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट प्रिसाइड ओवर दैट सिटिंग। सेकंड ऑप्शन में आपको दे देंगे कि ही और शी कैन अटेंड बट कैन नॉट स्पीक। बोलेंगे कि कैन नॉट स्पीक, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ही और शी कैन स्पीक। ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं, अंडरस्टूड। और ये पार्ट भी ले सकते हैं प्रोसीडिंग्स में, लेकिन ये वोट नहीं कर सकते। वाइस प्रेसिडेंट वोट नहीं कर सकते क्योंकि रिजोल्यूशन आया है कि हमको ये प्रेसिडेंट नहीं चाहिए। ओके, अब हम इसी चीज़ को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। किसके साथ कंपेयर करेंगे? स्पीकर के साथ कंपेयर करेंगे। देखिए, जो स्पीकर होते हैं, स्पीकर कैन वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस। जो इनका पहला इंस्टेंस होगा उसमें ये वोट कर पाएंगे ड्यूरिंग हिज और हर ओन रिमूवल डिस्कशन। देखो, यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ रहा है। वाइस प्रेसिडेंट को ये चीज़ नहीं दी गई है, लेकिन जब स्पीकर की बात आती है और इनकी रिमूवल की बातें चल भी रही है, फिर भी पहली बार इनको कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वोट कर पाएंगे फर्स्ट इंस्टेंट में। ओके, अच्छा, सैलरी और अलाउंसेस की क्या बात है? तो ये फिक्स करती है पार्लियामेंट। बस यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पार्लियामेंट होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है सैलरी और अलाउंसेस को फिक्स करने के लिए। इसके साथ साथ जो इनके पैसे होते हैं सैलरी के वगैरह, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आते हैं और ये एनुअल वोट के लिए सब्जेक्ट नहीं होते। यहाँ पे एनुअल वोटिंग नहीं होती है। इसके साथ साथ अगर यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के जैसे एक्ट कर रहे हो तो इन्हें प्रेसिडेंट का ही पे मिलेगा, चेयरमैन का पे नहीं मिलेगा। ओके, ये पॉइंट आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई है। हमने जितनी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बातें थी यहाँ पे समझ ली है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं और वो है कि डेप्यूटी चेयरमैन कैसे है हमारे राज्यसभा के। ओके, तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये डेप्यूटी चेयरमैन होते कौन हैं? तो सबसे पहले ये समझो कि ये इलेक्ट होते हैं राज्यसभा से। राज्यसभा खुद इन्हें इलेक्ट करती है। इन यहाँ राज्यसभा में मेंबर्स होंगे, ये यहाँ पे आएंगे और बोलेंगे कि अच्छा, ये पर्टिकुलर जो है पर्सन, ये हमारे आज से है डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ओके, अगर पोस्ट लेट से किसी कारण की वजह से वेकेंट हो जाती है, यानी कि खाली हो जाती है, तब राज्यसभा इलेक्ट करेंगे किसी और मेंबर को। इसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हाउ कैन अ डेप्यूटी चेयरमैन लीव द ऑफिस? डेप्यूटी चेयरमैन ऑफिस को कैसे छोड़ सकते हैं? पहली बात तो ये है, हो सकता है इफ़ ही और शी स्टॉप बीइंग द मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के ये मेंबर अभी रहे ही नहीं, ये पहला कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि ये किसी कारणवश रिज़ाइन कर दे, ठीक है, इनकी तबीयत खराब होगी या फिर कुछ भी हो सकता है। इसके साथ साथ अगर राज्यसभा रिमूव करती है इन्हें रिजोल्यूशन पास करके, इस रिजोल्यूशन में मेजॉरिटी होगी सारी मेंबर्स की और 14 डेज का यहाँ पे नोटिस दिया जाएगा इन्हें। अंडरस्टूड? अब समझते हैं कि इनकी ड्यूटीज़ क्या होती है। ओके, इलेक्शन आपको समझ में आ गया, वैकेंसी भी समझ में आ गई, ऑफिस कब छोड़ते हैं ये भी समझ में आ गया। अब हम समझ रहे हैं कि इनकी रोल और पावर्स कैसे है। सबसे पहले ये ही और शी टेक्स ओवर चेयरमैन्स ऑफिस। ओके, और ये चेयरमैन की जो ऑफिस होता है इसे कब लेंगे? ये तब लेंगे जब ये वैकेंट होगा, यानी कि खाली होगा, या फिर वाइस प्रेसिडेंट
कभी कभी प्रेसिडेंट की जैसे एक्ट करेंगे। ओके, इसके साथ साथ ये प्रिसाइड करते हैं जब चेयरमैन एब्सेंट होते हैं। ऑब्वियसली चेयरमैन जब एब्सेंट होंगे तभी ये यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे 2 केसेस है। बोथ केसेस में क्या होगा, इनके पास सारी पावर होगी चेयरमैन की। इसके साथ साथ ही और शी इज़ नॉट सबॉर्डिनेट टू चेयरमैन। ये पॉइंट आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे डेप्यूटी चेयरमैन आपने रख दिया, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं डेप्यूटी चेयरमैन। अब ये एक बात आपको ध्यान में रखना है कि ये सबॉर्डिनेट नहीं है चेयरमैन को। ओके, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो गए राज्यसभा को। इनके वोटिंग राइट्स का क्या, लेकिन जस्ट लाइक चेयरमैन, जैसे चेयरमैन की होती है ही और शी कैन नॉट वोट नॉर्मली, यहाँ पे ही और शी हैज़ अ कास्टिंग वोट। इनके पास होती है कास्टिंग वोट इन ए केस ऑफ टाई। वैसे वोट नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जब टाई हो जाए तब डिसाइड करने के लिए ये कास्टिंग वोट डालेंगे और फिर चीज़ें डिसाइड हो जाएगी। इसके साथ साथ सैलरी और अलाउंसेस के बारे में समझो। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक स्पेशल केस समझाती हूँ उससे पहले। देखिए ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे लेते हैं हम स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है? रिमूवल मोशन। मतलब ये कि अगर कोई ऐसा रिजोल्यूशन है लाया गया है हाउस में टू रिमूव द डेप्यूटी चेयरमैन, तो फिर ऐसे समय में वो प्रिसाइड नहीं कर पाएंगे और ही और शी मे स्टिल बी द प्रेजेंट इन द हाउस, यानी कि ये हाउस में तो प्रेजेंट रहेंगे लेकिन प्रिसाइड नहीं करेंगे। इसके साथ साथ अगर चेयरमैन यहाँ पे प्रेजेंट है तब डेप्यूटी चेयरमैन जो होंगे यहाँ पे ये फंक्शन करेंगे लाइक अ ऑर्डिनरी राज्यसभा मेंबर। कैसे? ऑर्डिनरी मेंबर की जैसे, जैसे राज्यसभा में बाकी के होते हैं। ये बात कर पाएंगे, ही और शी कैन स्पीक, ही और शी कैन पार्टिसिपेट और वोट भी कर सकेंगे इश्यूज पे। सैलरी और अलाउंसेस अब ये लास्ट में देखते हैं। सैलरी और अलाउंसेस का क्या है, ये फिक्स किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा और इसका चार्ज कहाँ से लगा रहे हैं हम सैलरी का वगैरह? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जिस पे एनुअल वोटिंग नहीं हो रही है। ओके, अंडरस्टूड। यही चीज़ें होती है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। यहाँ पे पार्लियामेंट्री रोल एंड फंक्शंस, उसमें भी पैनल ऑफ द वाइस चेयरपर्सन और इसके साथ साथ सेक्रेटरी ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखो सब बहुत सिंपल टर्म्स में समझते हैं कि क्या होता है। पैनल ऑफ अ वाइस प्रेसिडेंट, क्या? पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। अब देखिए यहाँ पे है लेट्स से दिस इज अ राज्यसभा। अब राज्यसभा के होंगे एक कोई चेयरमैन, राइट? अब क्या होता है, ही और शी नॉमिनेट्स सम मेंबर्स फ्रॉम द हाउस। ये नॉमिनेट करते हैं कुछ मेंबर्स हाउस से और जैसे ही लेट्स से कुछ मेंबर्स को यहाँ पे इन्होंने नॉमिनेट कर लिया तो फिर यहाँ पे ये बनाएंगे एक पैनल। क्या बनाएंगे? एक पैनल बनाएंगे और इस पैनल में से कोई भी एनी वन ऑफ देम, कोई भी एक, लेट्स से दिस वन, एनी वन ऑफ देम कैन प्रिसाइड ओवर द हाउस। अगर, पर ये कब होगा? इफ चेयरमैन या फिर डेप्यूटी चेयरमैन एब्सेंट हो। समझ में आया आपको? ये पहली एक चीज़ है। दूसरी बात, यहाँ पे जब ये प्रिसाइड करेंगे तो वॉइस चेयरपर्सन जो होंगे इनके पास सेम पावर होगी एज अ चेयरमैन। इसके साथ साथ टेन्योर का क्या होगा, कब तक रहेंगे ये यहाँ पे? तो वो होल्ड तब तक करेंगे ऑफिस जब तक कि न्यू पैनल नॉमिनेट नहीं करते हैं। ऑलराइट, तो जब तक न्यू पैनल यहाँ पे नॉमिनेट नहीं हो जाता है बाय चेयरमैन तब तक ये यहाँ पे रहेंगे। जैसे ही नॉमिनेट हो जाएगा ये यहाँ पे रुक जाएंगे। इसके साथ साथ इफ़ नो वन फॉर्म्स अ पैनल इज़ प्रेजेंट, जैसे कि अब ये पैनल बनाया था, अब यहाँ पे कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तब क्या होगा? देन द हाउस इटसेल्फ डिसाइड कि किसे प्रिसाइड किया जाए टेम्पररी बेसिस पे। ओके, इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शंस होती है। वो क्या होती है कि जो पैनल मेंबर होते हैं दे कैन नॉट प्रिसाइड इफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन, अगर ऑफिस ऑफ चेयरमैन या फिर डेप्यूटी चेयरमैन जो है ये वैकेट हो तो। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इसको भूलना नहीं है। फिर से रिपीट करती हूँ, इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे कौन सी है? अ पैनल, यहाँ पे जितने भी पैनल मेंबर है, सो द पैनल मेंबर कैन नॉट प्रिसाइड इफ द ऑफिस ऑफ अ चेयरमैन या फिर और डेप्यूटी चेयरमैन ये वैकेंट हो। ओके,
इन दैट केस क्या होगा, जो प्रेसिडेंट होंगे हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये अपॉइंट करेंगे राज्यसभा के किसी एक मेंबर को टू परफॉर्म द चेयरमैन्स ड्यूटीज अंटिल द इलेक्शन आर हेल्ड, जब तक कि इलेक्शन नहीं हो जाते। अंडरस्टूड? ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अब ये समझना है कि सेपरेट स्टाफ क्या है। सेपरेट स्टाफ, अब देखो यहाँ पे है लोकसभा प्लस यहाँ पे है हमारी राज्यसभा। अब दोनों के पास उनका खुद का एक सेक्रेटेरिएट होता है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ओन सेक्रेटेरिएट स्टाफ। अब यहाँ पे ऐसी कुछ पोस्ट होती है, सम पोस्ट्स, ऐसी कुछ पोस्ट होती है जो कि कॉमन हो सकती है दोनों भी हाउसेस में। इनका रेगुलेशन का क्या, लेकिन रेगुलेशन कैसे हो रहा है, इसका रिक्रूटमेंट, सर्विस रूल्स या फिर कंडीशंस, स्टाफ की जो भी होगी, ये सब की सब पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। इट इज़ वेरी ऑब्वियस थिंग। हेड क्या होगा सेक्रेटेरिएट का, व्हाट विल बी द हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट। तो ईच हाउस, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, इनके जो सेक्रेटेरिएट होंगे, इट विल बी हेडेड बाय द सेक्रेटेरिएट जनरल। कौन इसे हेड करेगा, सेक्रेटरी जनरल हेड करेगा। और ये एक परमानेंट ऑफिस होता है, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। सेक्रेटेरिएट जनरल जो होता है ये परमानेंट ऑफिस होता है और इन्हें इलेक्ट नहीं किया जाता, ही और शी इज़ नॉट इलेक्टेड। इसके साथ साथ ही और शी इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, जैसे कि स्पीकर इन लोकसभा और चेयरमैन इन राज्यसभा। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। ऑल राइट, ये छोटी सी बात थी। अब देखते हैं हम लीडर ऑफ द हाउस कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि हु इज़ द लीडर ऑफ द हाउस बाय रूल्स। रूल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। नॉर्मली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि लीडर होते हैं। इफ़ ही और शी इज़ अ मेंबर ऑफ लोकसभा, अगर वो लोकसभा के मेंबर हो तो। अगर ये लोकसभा के मेंबर नहीं है तो फिर एनी मिनिस्टर ऑफ लोकसभा, कोई भी मिनिस्टर ऑफ लोकसभा ये नॉमिनेटेड किए जा सकते हैं बाय द प्राइम मिनिस्टर। अंडरस्टूड? अब लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा के लीडर कौन होता है हाउस का, तो ये होते हैं एक मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर हु इज़ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये मेंबर होने चाहिए राज्यसभा के। और इन्हें नॉमिनेट कौन करता है, इन्हें भी नॉमिनेट करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। देखो यहाँ पे गलती नहीं करना है, आप ऐसे कंफ्यूज नहीं कर देना कि प्रेसिडेंट करते होंगे इन्हें नॉमिनेट, नहीं। लीडर ऑफ जो राज्यसभा होते हैं इन्हें नॉमिनेट करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। और ये मिनिस्टर होते हैं ऐसे मिनिस्टर जो कि मेंबर है राज्यसभा के। यहाँ पे हमने लोकसभा का भी देखा है कि नॉर्मली तो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं लोकसभा के मेंबर, अगर वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं लीडर लोकसभा के, अगर वो मेंबर हो लोकसभा के तो। अगर वो नहीं है तो फिर कोई भी मिनिस्टर लोकसभा से नॉमिनेट हो सकता है बाय द प्राइम मिनिस्टर। अंडरस्टूड? लीडरशिप की बात चल रही है यहाँ पे। रोल और इम्पोर्टेंस क्या है इनका, क्योंकि रोल और इम्पोर्टेंस समझना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है इनकी बोथ द हाउसेस में। ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई बिजनेस कैसे चलेगा पार्लियामेंट का। अब जब मैं बिजनेस की बात कर रही हूँ पार्लियामेंट की, आई मीन टू से कि डिबेट्स हो रही होगी, कुछ डिस्कशंस हो रहे होंगे, कुछ एजेंडाज वगैरह ला रहे जाए होंगे, तो इसके लिए ये क्या करते हैं, डिस्कशन वगैरह इस सब के लिए ये इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगर कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी यहाँ पे है देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ ये नॉमिनेट करते हैं किसे, डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस, हमने अभी देखा था। इसके साथ साथ अगर हम इसे कंपेयर करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, तो क्या है इनका इक्विवेलेंट रोल होता है यूएस कांग्रेस से। या मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि लेट्स से कि यहाँ पे अगर यूएस कांग्रेस है, यूएस कांग्रेस मतलब क्या, यहाँ की गवर्नमेंट, तो यूएस कांग्रेस यानी कि यूएस की गवर्नमेंट इज इक्वल टू मेजॉरिटी लीडर। अंडरस्टूड? ये आपको पॉइंट समझ में आ गया है? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन का यहाँ पे क्या काम है। ओके, सबसे पहले ये समझो, लीडर ऑफ अपोजिशन के रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये हम सब देखेंगे। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए यहाँ पे
क्वालिफिकेशन क्या है, या फिर ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है जो क्वालिफाई करता है लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए। तो यहाँ पे ये याद रखो कि ईच हाउस में, यानी कि लेट्स से यहाँ पे लोकसभा है और यहाँ पे राज्यसभा है, तो हर एक हाउस में क्या होगा, इन ईच हाउस द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, यहाँ पे भी अपोजिशन पार्टी होगी, यहाँ पे भी अपोजिशन पार्टी होगी। अब यहाँ पे इनके लीडर्स हो गए, तो अपोजिशन पार्टी में सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी लार्जेस्ट, हम यहाँ पे कौन सी ले रही है, लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी ले रहे हैं, और उस अपोजिशन पार्टी के, और अच्छा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी तो है, लेकिन ये क्या है, जितनी भी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो यहाँ पे आती है। इसके साथ साथ हमने एक बार सिलेक्ट कर लिया कि अच्छा ये एक पर्टिकुलर लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है, तो फिर इनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन। अंडरस्टूड। इफ, अब यहाँ पे एक कंडीशन याद रखो, इफ द पार्टी हैज़, अगर ये जो लार्जेस्ट पार्टी है यहाँ पे आई हुई, इफ द लार्जेस्ट पार्टी हैज़ एट लीस्ट बोल रही हूँ मैं, 1/10, कितना, 10% ऑफ द टोटल सीट्स ऑफ हाउस। ओके, आपको याद होगा कि हमारे जब प्रीवियस इलेक्शंस हुए थे तो हमारे पास लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं थे, राइट। क्यों नहीं थे, क्योंकि हमने ये कंडीशन फुलफिल नहीं की थी। जो लार्जेस्ट पार्टी थी हाउस में, उनके पास ये रिक्वायरमेंट नहीं थी जहाँ पे पार्टी के पास एटलीस्ट 1/10 यानी कि 10% ऑफ टोटल सीट्स हो। अंडरस्टूड। तो ये कंडीशन फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। तब हम क्या करेंगे, ये कंडीशन देखेंगे, लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी देखेंगे, इसके बाद फिर हम यहाँ पे एक लीडर को अपॉइंट करेंगे। अंडरस्टूड। इस बार हमें लीडर ऑफ अपोजिशन मिले हैं, इसके प्रीवियस इलेक्शन में लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं थे। ये आपको बात याद रखना है। ओके, अब हम समझते हैं, अभी रोल तो समझ में, अब रोल को देखते हैं, या फिर फंक्शन आप बोल सकते हो लीडर ऑफ अपोजिशन का क्या होता है। अब देखो ये अब इसे समझना बहुत ज़रूरी है। देखो हमारी कंट्री एक डेमोक्रेसी है। क्या है, हम एक डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी कब अच्छे से चलेगी, जल्दी से बताइए, जब यहाँ पे होगा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक कीवर्ड है, ये आपके आंसर में आना चाहिए। तो ये प्रोवाइड करते हैं एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। इसके साथ साथ ये अल्टरनेटिव गवर्नमेंट इन वेटिंग रहते हैं, यानी कि अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट फॉल हो जाती है तो इसमें हमारे पास एक रेडीमेड गवर्नमेंट अवेलेबल है। अंडरस्टूड। तो इट विल सेव द एक्सपेंसेस ऑल्सो ऑफ द न्यू इलेक्शन, एंड हमारी जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से चल भी पाएंगी, वहाँ पे डिसरप्शन नहीं आएगा। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग, इसलिए हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इट एक्ट एज अ अल्टरनेटिव गवर्नमेंट इन वेटिंग। इसके साथ साथ इनका स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन देखते हैं। देखो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है होते हैं, ये एक लीगल स्टेटस है। क्या है, ये एक लीगल स्टेटस है जो 1977 में दिया गया था। ये सैलरी भी रिसीव करते हैं, अलाउंसेस, फैसिलिटीज़, ये सब होती है, और इनकी जो सैलरीज और पर्स वगैरह होते हैं ये इक्वल होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर से। ओके, यहाँ पे जो फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन थे ये 1969 में आए थे, अपॉइंट हुए थे। ये बात याद रखना है, हो सकता है किसी स्टेटमेंट में आपको दे दे, तो ये एक छोटी सी बात आपको याद रखनी होगी। इसके साथ साथ हम थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, राइट। तो लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ पे जो होते हैं इन्हें कहा जाता है माइनॉरिटी लीडर। क्या कहा जाता है यहाँ पे इनको, माइनॉरिटी लीडर। यूनाइटेड किंगडम में क्या होता है, यूके में या फिर ब्रिटेन में यूनिक सिस्टम होती है जिसे हम कहते हैं शैडो कैबिनेट। अब शैडो कैबिनेट का जो टॉपिक है ये हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, राइट। लेकिन आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखो यूके में हमने क्या देखा, शैडो कैबिनेट। अपोजिशन पार्टी जो होती है ये फॉर्म करती है एक पैरेलल गवर्नमेंट को, ऑलराइट, या फिर गवर्नमेंट से ज़्यादा आप ऐसे वर्ड यूज़ करो, पैरेलल कैबिनेट को क्या करती है, एक पैरेलल कैबिनेट बनाती है। और एवरी मेंबर, ईच मेंबर इन द गवर्नमेंट इज़ अ शैडोड, यानी कि लेट्स से कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 मेंबर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 ऐसे मेंबर्स होंगे, और इस हर एक मेंबर की एक यहाँ पे शैडो बन रही है। समझ रहे हो, यहाँ पे अगर रियलिटी में है तो यहाँ पे एक शैडो में हर एक के लिए एक शैडो मेंबर है।
ऐसे समझो। सो ईच मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट इज शैडोड बाय द अपोजिशन मेंबर। और ये क्या करते हैं, ये प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर्स द अपोजिशन फॉर द फ्यूचर गवर्नेंस। इसके साथ साथ ये लीडर ऑफ अपोजिशन, इट मेक्स लीडर ऑफ अपोजिशन लुक लाइक अ अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर। ओके, अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, अगर आपको याद हो। किस पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने ये बोला था, जल्दी से बताइए। ये बोला था आइवोर जेनिंग्स ने। किसने बोला था? आइवोर जेनिंग्स में। ओके, आई होप आपको याद होगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इस चीज़ को देखा था। अच्छा, अब ये देखो, अब समझते हैं कि भाई ये व्हिप का मतलब क्या होता है। ऑलराइट, व्हिप को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझो जो पेपर में आपसे कभी स्टेटमेंट के फॉर्मेट में पूछी जा सकती है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जो ये व्हिप का टर्म है यहाँ पे दिया हुआ, क्या ये कहीं पे मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में? यस और नो, जल्दी से बताइए। इज इट मेंशन समवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो नहीं, इसे कॉन्स्टिट्यूशन में व्हिप ये वर्ड कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या ये इज इट इन द रूल्स ऑफ द हाउस? तो नो, नॉट इन अ रूल्स ऑफ द हाउस। इसके साथ साथ ये जो पार्लियामेंट्री लॉज और स्टैचूज होते हैं यहाँ पे भी इनका मेंशन नहीं होता है। पार्लियामेंट्री लॉ में भी नहीं है ये, कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है, और जो हाउस के रूल्स है वहाँ पे भी नहीं है। तो ये एग्जिस्ट कहाँ पे करता है फिर? ये भी तो क्वेश्चन आता है, यहाँ पे नहीं है तो ये एग्जिस्ट करते हैं ओनली बाय द पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस। कैसे एग्जिस्ट करते हैं? बाय द पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, यानी कि ये एक एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस है, बस एक प्रैक्टिस है, करे आ रहे थे, पुराने टाइम से कर रहे हैं, तो अभी ये कंटिन्यू कर रहे हैं बस। अब अच्छा, इस व्हिप को अपॉइंट कौन कर रहा है? हु इज़ अपॉइंटिंग द व्हिप? तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में या फिर रूलिंग और अपोजिशन कोई भी हो, ये अपना खुद का एक व्हिप अपॉइंट करते हैं, अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी। और इसका रोल क्या होता है व्हिप का? तो ये एक काम करते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन का आंसर है कि भाई व्हिप का मतलब क्या होता है। अगर आपने व्हिप का रोल समझा दिया तो आपने ये बता दिया कि व्हिप क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये काम करते हैं एज अ असिस्टेंट फ्लोर लीडर। कैसे काम करते हैं? असिस्टेंट फ्लोर लीडर, यानी कि ये इंश्योर करते हैं कि जो पार्टी के मेंबर्स होते हैं ये अटेंड करें पार्लियामेंट की एक पार्लियामेंट इन लार्ज नंबर। ये तो सबसे पहली बात हुई। इसके साथ साथ ये इंश्योर करते हैं कि जो मेंबर्स है पार्टी के ये वोट करें अकॉर्डिंग टू द पार्टीज डायरेक्शन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लेट्स से कि एक पॉलिटिकल पार्टी है और यहाँ पे 12 मेंबर्स है, तो यहाँ पे लेट्स से 13th मेंबर यहाँ पे जो है ये है एक व्हिप, और इनको अभी ध्यान रखना है कि ये 12 के 12 भी मेंबर्स ध्यान से जो पॉलिटिकल पार्टी ने डिसीजन लिया है उसके अकॉर्डिंग ही ये वोटिंग करें या फिर बात करें या फिर उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करें। अंडरस्टूड? तो टू मेक श्योर द वोटिंग अकॉर्डिंग टू द पार्टीज डायरेक्शन, सपोर्ट अपोज इशू, ये सब इसमें आ जाता है। इसके साथ साथ ये रेगुलेट करते हैं और मॉनिटर करते हैं मेंबर के बिहेवियर को भी। समझ में आया? तो बिहेवियर को भी यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं, इसलिए इसको बोल रहे हैं व्हिप। कैसी होती है व्हिप? ये ऐसी होती है ना, इसको क्या कहते हैं हिंदी में मुझे भी नहीं पता, ऐसे इसे व्हिप। ओके, तो ये बात याद रखिए आप। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या हो कि अगर ये डिसओबे कर दे तब क्या होगा? तो देखो, ऑब्लिगेशन होता है हर एक मेंबर का। अगर यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी है और यहाँ पे मेंबर है तो हर एक मेंबर्स के यहाँ पे ऑब्लिगेशन है। पार्टी मेंबर्स को यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड होता है कि ये ओबे करेंगे व्हिप के सारे इंस्ट्रक्शंस को, तो आपको यहाँ पे इनकी इंस्ट्रक्शन को ओबे करना है, मतलब करना है। समझ में आया? इसके साथ साथ अगर ये डिसओबे कर देते हैं व्हिप को तो ये डिसिप्लिनरी एक्शन को इनको सामना जाना, मतलब इनको फेस करना होगा। अब डिसिप्लिनरी एक्शन कैसी हो सकती है? इस मेंबर को जिन्होंने डिसओबे कर दिया, लेट्स से कि व्हिप ने कुछ बोला था और इन्होंने इनकी बात नहीं मानी, तो एक तो इनका सस्पेंशन हो सकता है, इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर ये निकाल दिए जा सकते हैं, या फिर जो रिलेटेड एक्शंस होगी ये इन पे ऊपर ली जाएंगी। अंडरस्टूड? ठीक है,
तो हमने ये आज देख लिया। कल हम क्या करेंगे, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स और फंक्शंस को देखेंगे, ये हम डिटेल में देखेंगे। ओके, और बाकी के जो फ्यूचर के पॉइंट्स हैं वो सारे भी देखेंगे। ऑलराइट, तो अच्छे से आप इसको रिवाइज कीजिए, रिकॉल कीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसे सॉल्व कर सकूँ। तो तब तक अच्छे से अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।